हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को जानेंगे। इस क्लास में मैं आपको उन सभी फार्मूले को बताऊंगा जो कि एक्सरसाइज 8.4 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाले एक्सरसाइज में यूज होना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा और कॉस थीटा को लिखेंगे 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे 1 अपान कॉट थीटा। और इसी तरह से क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल अपोजिट होते हैं तो कॉसेक थीटा की प्लेस पर आप लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए सेक थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा के प्लेस पर लिखेंगे 1 अपान टेन थीटा। इसके अलावा टेन थीटा अपने कंपोजिट फॉर्म में होता है, इसको टेन थीटा को आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर कहा जाए आपसे कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, जब टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में 3 तरीके से कुल 1 आ सकता है। उसमें से पहला तरीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है 1 ले आने का तरीका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर के 3 तरीके से 1 हो सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों को आपको अच्छे से लर्न रखना है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बहुत ज़्यादा यूज है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, आपसे कहा जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे हम कॉस को इस साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को इस साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर आपसे सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये निगेटिव है, दूसरी साइड जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को इधर ले आइएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव हो चुका है, 1 इधर आके निगेटिव, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला कहा जाए आपसे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाइएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो इसको आप दूसरी साइड ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को यहां लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए स्टार्टिंग में आपको इस तरह से लर्न रखना है कि 3 चीजें 1 होती हैं, तो जो चीजें 1 होती हैं उसे आप पहले देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन और कॉस का आपस में एक रिलेशन होता है, यानी साइन को आप कॉस के टर्म में और कॉस को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक और टेन का आपस में रिलेशन होता है, ये एक फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक और टेन के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, यानी आप सेक को टेन के टर्म में लिख सकते हैं और टेन को सेक के टर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है, यानी कि आप कॉसेक को कॉट के टर्म में और कॉट को कॉसेक के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इन तीनों को नोट कर लेंगे और इसी तरह से फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जब एक बार ये तीनों अच्छे से लर्न हो जाए और इनका आप यूज करना जान जाएं
तो क्या करिएगा, डायरेक्टली आप लर्न करने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो आप इसको लिखें, उसके बाद यहां से फाइंड करें, ये नहीं होना चाहिए। आपको कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली पता होना चाहिए, कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। इन फार्मूलों को अगर आप लर्न रखेंगे तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर पाएंगे।